हेलो, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। तो ये डिमांडेड वीडियो है, बहुत ज़्यादा इसके कमेंट्स आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि साड़ी तो वेयरिंग होती है, बट कहते ना हाई वेस्ट और लो वेस्ट में भी आपको डिफरेंस कुछ दिखता है तो वो आपकी वो है। बाकी हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे लो वेस्ट में बांधो चाहे हाई वेस्ट में बांधो। साड़ी का कहते ना ड्रैप करने के ऊपर होता है किस तरीके से परफेक्टली बनती है। मुझे लगता है कि लो वेस्ट में थोड़ा इजीली ड्रैप हो सकता है, हाई वेस्ट में थोड़ा उसको सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हाई वेस्ट में ये होता है कि वेस्ट का शेप देने में और हिप का शेप देने में दोनों में एक साथ देने हैं, और लो वेस्ट बांधेंगे तो हमें खाली हिप के लिए परफेक्शन करनी पड़ती है। वेस्ट के लिए हमें इतनी कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वो ओपन तो होता ही है, उसमें की फ़िटिंग देने की कोई वो नीड नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है हाई वेस्ट थोड़ा मुश्किल है पहनना, लो वेस्ट थोड़ा ज़्यादा ईजी है। बट फिर भी कोई नहीं, आपको लो वेस्ट का ज़्यादा डिमांड था तो मैंने लो वेस्ट क्रिएट किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बेसिक जो आपको ड्रेपिंग में हर बार बताती हूँ वही है। ये सिंपल कहते हैं ना उल्टा पल्ला जो ड्रेपिंग है, पल्ला को आपको मैंने और वीडियोस में अच्छे से बताया किस तरीके से मैनेज करना है। इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मैनेज किया है। 1/2 इंच करीबन हमें फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है जिसमें बॉर्डर है वो हमने बड़ा रखा है, और अदर जो भी हमारी प्लेट्स है अंदर की वो 1/2 इंच करीबन फर्स्ट प्लेट से हमने छोटी रखी है, जो उसके अंदर आ जाए, बाहर ना दिखे। इस तरीके से हम पूरे अपने पल्ले को मैनेज कर लेंगे। पल्लू मैनेज होने के बाद एक बार आप इसको सेट करके अच्छे से आप कहते हैं ना डिवाइड कर सकते हो पार्ट, हाफ हाफ पोर्शन देख सकते हैं। मैं कितने इतने पोर्शन ले सकते हैं, आप इससे कम भी ले सकते हो। एंड इसमें पिन लगा के भी आप कर सकते हो, या आप जो क्लिप्स होती हैं जैसे कपड़े वाली जो क्लिप्स होती हैं उनको आप टक कर करके इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये छूट जाएगा या कुछ भी है, जैसे मैंने हाथ से पकड़ रखा है, हमें तो आदत है, हमारे लिए तो इजी है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप या तो थोड़े थोड़े पोर्शन में आप एक बार सेट करके एक पिन लगा लिया करो। और वीडियोस में भी मैंने दिखाया किस तरीके से हाफ हाफ पोर्शन लेके हम पिन्स लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद फिर हम इसको आगे दोबारा से स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। उससे ये ईजी हो जाता है मैनेज करने में। आपका जिस तरीके से हाथ बैठा है आप उस तरीके से कर सकते हो। मेरा आपने देखा, मैंने पहले किस तरीके से खड़े होके वैसे पल्लू पकड़ के करा, फिर मैंने ऐसे शोल्डर पर डाल के करा। जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप करो, जिससे आपका इक्वल पल्लू मैनेज हो जाए। हाथ से हम जो इस तरीके से करते हैं ना, इससे मैनेजमेंट कहते हैं मैनेज हो जाता है कि कितना इंचेस हाथ के हिसाब से हमारा, कि इतने हाथ का पोर्शन लिया है हमने हर प्लेट में, उस हिसाब से ईजी हो जाता है मैनेज करना। अब बाकी आप अंदाजे से करते हो, पकड़ पकड़ के जो कर रहे हो, और हाथ से ऐसे हाथ लगा लगा के जो हम करते हैं उससे हाथ से हम इंचेस नाप लेते हैं कि इतने इंचेस करीबन हाथों के हमारा इतने पोर्शन में एक प्लेट है, तो हम हर प्लेट्स को उसी के अकॉर्डिंग बना देते हैं। वो इजी हो जाता है थोड़ा। बाकी आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। आप ये जो पल्लू वाली प्लेट्स होती हैं ये थोड़ा कहते हैं ना टाइम लगता है, तो अगर आपको पहनना है, अगर सुबह पहनना है अर्जेंटली या कभी भी पहनना है, तो आप पहले से भी इसको मैनेज करके रख सकते हो कि आप अपने पल्लू की लेंथ नाप के इसको एक बार मैनेज करके एक पिन लगा के शोल्डर में रख दो, और जब पहनोगे तो आपको फटाफट वेस्ट की प्लेट बनानी है बस, और आपकी रेडी हो जाएगी साड़ी। तो इसलिए थोड़ा कहते हैं ना पॉइंट पॉइंट ज़रूरी नहीं है एक एक बार में ही आपको पूरी साड़ी ड्रैप करनी है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि आप उसको पहले से आप क्रिएट करके रख सकते हो, एंड आप खाली उसको शोल्डर पे अटैच करना होगा तो आपकी साड़ी बहुत इजीली हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मैंने ट्रिक्स बताई है एक पिन लगाने की। नॉर्मली हम डायरेक्ट पिन लगाते हैं पीछे की तरफ से, तो 12 बजे से पल्लू खिंचता है तो पिन दिखती है। इस तरीके से अगर आप पिन लगाएंगे तो आपको अगर पल्लू खींचे उड़े कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी पिन नहीं दिखेगी। ये पिन हमारी आ जाएगी फर्स्ट प्लेट के नीचे, तो वो प्लेट तो कभी उठती है ही नहीं, वो तो एकदम ढली रहती है, और बॉर्डर है तो उसकी वजह से, और वो हैवी है तो हिल ही नहीं सकती वो। इसलिए इस तरीके से प्लेट में पिन लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन कहते हैं ना फिनिशिंग के लिए तो काफ़ी बेटर है। और मैंने कुछ अपना दिमाग चलाया था कि जैसे मैंने अपनी शादी के टाइम पे मेरा वेट काफ़ी लूज़ हो गया था। पहले भी मैं इसी तरीके से अपना मेरा इतना वेट था, हेल्थ थी वेल्थ थी, लेकिन मैंने शादी के टाइम पे कुछ हुआ ऐसे, कहते हैं ना हो जाता है फैमिलीज़ में। वो कहते हैं ना लव मैरिज होती है अरेंज मैरिज होती है, तो डिफरेंस तो कुछ आते ही हैं, कहीं ना
खटपट होती है या कुछ भी होता है, तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी अपना वेट लूज़ कर लिया था, जिम भी की थी, कुछ घर की भी इश्यूज़ हो गए थे, तो उसके हिसाब से मेरा काफ़ी वेट लूज़ हो गया था। 1 साल तक मेरा रहा था ठीक-ठाक, वेट मुझे पसंद आया था कि हाँ, इतना ही रहना चाहिए, बट मेरी खुशी के ठिकाने नहीं होते। जहाँ मैं खुश रहने लगती हूँ, वहाँ मेरा वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कहते हैं ना, किसी को रोटी खाना-पीने से ज़्यादा खुशी ज़्यादा लगती है, तो मेरा उन्हीं में से हाल है। मैं खुश रहती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली वेट बढ़ने लग जाता है। तो हमारा भी यही हाल है। तो फिर से हमारा 2 साल के अंदर वापस हम नॉर्मल हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। इस तरीके से आप साड़ी, जैसे कि मैंने बताया, ड्रैप करोगे तब तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपकी आएगी। देख सकते हैं वेस्ट की भी शेप अच्छी आई है, हिप की भी शेप अच्छी आई है। बस उसी टाइम पे मैंने इस साड़ी को, इसमें आपने देखा कि प्लेट्स कम डली हैं काफ़ी, तो मैंने जो इसका ब्लाउज़ बनाया ना, वो भी इसी साड़ी में से निकाल के बनाया है कि मुझे उस टाइम पे फिटिंग वाला वो जो होता है ना कि नए-नए पहनना स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ फिक्स हो, फिटिंग हो। तो साड़ी भी मेरा दिमाग चलाया कि मैंने साड़ी भी फिटिंग कर दी थी। इसकी तो लेंथ बहुत बड़ी है, तो मैंने इसकी लेंथ कट करके मैंने इसमें से भी एक ब्लाउज़ क्रिएट कर लिया कि ट्विनिंग करने के लिए। एक इसका साथ का ब्लाउज़ था ब्लू कलर में, वो अलग था, और मैंने इसके साथ भी एक मैचिंग का अपना, कहते हैं ना, स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग मैंने चेंज करा। ये जैसे कि आपने देखा, मैंने ये पिन का बताया। पिन आप अपने 4 फिंगर्स के मेज़रमेंट लेके ही लगाओगे तभी फिक्स लगेगी। आप ऊपर नीचे अगर लगाओगे तो वो ठीक नहीं होती। आपको अपने फिंगर्स नापने हैं, 4 फिंगर्स के अपना मेज़र करके आप अपनी पिन वहीं पे लगाओ। उस हिसाब से आपकी पिन सही लगेगी, एकदम परफेक्ट, और अच्छी भी लगेगी। आपको साड़ी के प्रॉपर अंदर अटैच करके नहीं लगानी है, सिर्फ आपके जो प्लेट्स हैं उनके अंदर लगानी है। साड़ी के अंदर और पूरा अटैच करके लगाओगे तो आपकी साड़ी फट जाएगी, थोड़ा बहुत खिंचेगा विचेगा तो, इसलिए खाली प्लेट्स में लगानी है। खा थोड़ा बहुत हमने अपना ये भी डाल दिया है किच पिच। तो हमारी, कहते हैं ना, बातें बहुत हैं, तो इस हिसाब से हमारे पॉइंट कट जाते हैं कि हमें कहाँ क्या बोलना चाहिए, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। इस तरीके से हमारा पूरा फर्स्ट ड्रेपिंग हो गई है। इसमें आप पल्लू भी ले सकते हो ईज़िली, और जैसे भी जिस आपको लगे ना थोड़ा कि ये लूज़ हो रहा है, वेस्ट फिटिंग, हिप वाली जो फिटिंग आ रही है लूज़ हो रही है, ढल रहा है या फिक्स नहीं लग रहा, ढीला-ढीला लग रहा है, तो आप जो आपका दूसरे हिप की साइड वाली पल्लू की साइड है उसको खींचेंगे हल्का-हल्का, उस हिसाब से होता है। इसको बार-बार आपको थोड़ा बहुत खींचना ही पड़ता है जब भी आपकी फिक्स रहती है। ये बस, कहते हैं ना, जिस टाइम बाँधते हो या तो उस टाइम फिक्स रहती है, आप थोड़ा हिलोगे, डुलोगे, चलोगे फिरोगे तो ये वापस आपकी हिप वाली जो शेप होती है वो थोड़ा लूज़ होने लग जाती है। आप इसको थोड़ा-थोड़ा खींचते रहोगे, कुछ भी कर रहे हो आप, बार-बार थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो आप उसके हिसाब से फिक्स रहेगी, बार-बार उसी शेप में रहेगी। तो इसको, कहते हैं ना, साड़ी पहनना तो नॉर्मल से हैबिट बना लो कि बार-बार इस साइड के पल्लू की साइड से आपको थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच करना है। मैंने अपनी प्लेट्स को खोला वगैरह कुछ नहीं है, बस अपनी लेंथ मेज़र करके दूसरे साइड पल्लू पे ड्रैप कर, अपने पिन लगा के ड्रैप कर लिया है। वो उल्टे पल्ले की साड़ी थी, इसे सीधे पल्ले की साड़ी कहते हैं। ठीक है ना, मुझे ये दोनों साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर, कहते हैं ना, उल्टे पल्ले की ही पहनते हैं, उसमें ज़्यादा लुक आता है। सीधे पल्ले की भी लेकिन बहुत अच्छी लगती है। पहनो, एक बार ट्राई करो। कहते हैं ना, हर चीज़ का मूड होता है, तो मूड के हिसाब से कभी कभी, कभी उल्टे पल्ले की, कभी सीधे पल्ले की, हर तरह की ट्राई करनी चाहिए। तो मैं दोनों तरह की कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन मैं अभी तक कभी भी बाहर वगैरह गई हूँ तो सीधे पल्ले की मैंने कभी नहीं पहनी, क्योंकि इसको सब कहते हैं कि आंटी या एजेड वाला लुक आता है, बड़े बूढ़े पहनते हैं इस तरीके से। अब आप बताओ किस तरीके से मैं बड़ी बूढ़ी लग रही हूँ ऐसे पहन के। बेफालतू के मिथ बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको स्टाइलिंग पसंद आया आप उस तरीके से पहन सकते हो। इस तरीके से आप अपना लुक भी क्रिएट कर सकते हो, आप फिक्स भी कर सकते हो अगर आपको लगाना है तो। नॉर्मली ज़्यादातर मैं साड़ी पहनती हूँ तो जूड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे से टक हो जाता है, और जो जूड़ा बनाने के बाद आपका हेड का शेप आता है ना पल्लू रखने के बाद, तो उसका अच्छा लगता है लुक। नॉर्मल आप इस तरीके से बांधोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप उस तरीके से शेप बनाओगे तो उस तरीके से अच्छी लगती है। एंड जो हमारी बाद पहले वाली जो सीधे पल्ले उल्टे पल्ले वाली साड़ी की पिन लगी रह गई थी, उसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर रह रहा था फैब्रिक साड़ी का। उसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर कवर हो गई है पीछे से भी। अगर आपको इशू हो इस तरीके से ओपन हो रही है हर जगह से, तो उस चीज़ का इसमें कोई इशू नहीं है। ये साड़ी इसी तरीके से पहनी जाती है, जिस तरीके से जो मैंने
लो जो वेस्ट वाली प्लेट बनाई है उसकी डायरेक्शन जो इस तरफ की है, राइट साइड में है मेरे, उस तरह की डायरेक्शन है, उसको आप लेफ्ट में कर सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मली होती है वो उल्टे पल्ले, सॉरी सीधे पल्ले की साड़ी लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ही वेस्ट प्लेट बनाई जाती हैं, बट मैंने वेस्ट प्लेट एक ही बार बनाई तो उसमें ही मैंने सारे पल्लू अटैच कर दिए हैं। बस पल्लू मैंने ड्रैप अलग अलग तरीके से करे हैं। प्लेट्स मेरी वेट्स वाली वो सेम ही रहती है हर बार की तरह। इसमें आपको बहुत ईजी रहता है, आप जैसे मूड के अकॉर्डिंग जब चाहे जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कहते हैं ना बाहर जाना है तो आप अलग टाइप से पहन सकते हो, घर में आपको जो कंफर्ट है उस हिसाब से पहन सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप स्टाइल कर सकते हो एक साड़ी को डिफरेंट अलग अलग टाइप्स में। मैंने एक टाइप्स बताया आपको, इस तरीके से भी आप पहन सकते हो। अगर आपको पल्लू वल्लू लेना है तो पल्लू वल्लू लेके आप इस तरीके से भी पहन सकते हो। अदरवाइज़ इसको आप पूरा गाउन टाइप में भी बना सकते हो। देख सकते हो मैंने एक पोर्शन पकड़ा, उसके भी शार्पनेस निकाल के चोंच टाइप में उनको दोनों को मैंने पार्ट्स को जोड़ दिया है। इधर से जुड़ गया, इसको हम इधर से कवर कर देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से अपना फिक्स फिटिंग लेके, आप चाहे इसको थोड़ा पीछे की तरफ पिन लगा सकते हो, बट मैंने आगे की तरफ लगाई है। ये इस तरीके से पिन लगाने के बाद अब इसको कहते हैं ना इस तरीके से लगाओ। इसमें 2 पिन लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने आपको ओनली स्टाइल बताने के अकॉर्डिंग बताया। एकदम कहते हैं ना ये बॉर्डर एक दूसरे में मैच हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमने साइड से भी बंद कर लिया एक पिन लगा के। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आके आप एक बेल्ट भी लगा सकते हो ब्लू या गोल्डन कलर में, आपको अगर आपकी चॉइस है तो। अदरवाइज़ नहीं, इस तरीके से भी नॉर्मल अच्छा लग रहा था। एंड लास्ट हम ये लास्ट ड्रेपिंग बता रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जो कोर्गी स्टाइल मैंने साड़ी ड्रेप करी थी, बताई थी आपको, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कोर्गी स्टाइल साड़ी का स्टाइल भी है कोई। तो मैंने ही अपने स्टाइल में कोर्गी स्टाइल बनाई है। उसमें बैक में प्लेट्स बनती हैं, जो रियल कोर्गी स्टाइल साड़ी स्टाइल होता है उसमें ड्रेपिंग में बैक साइड में ही प्लेट बनती हैं। ये मैंने कुछ उससे इंस्पायरिंग टाइप में बनाया है। इसमें भी कहते हैं ना लुक कोर्गी स्टाइल भी आएगा, नॉर्मल आपको कोई ड्रेस ड्रेपिंग टाइप में भी आएगा। इस तरीके से भी आप ड्रैप कर सकते हो, आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट लुक लेना है तो। जैसे मैंने यहाँ पे पिन लगाई है, इसके अलावा आप यहाँ पे एक बेल्ट लगा के उसमें बेल्ट में भी इनको टक कर सकते हो। इसको ऊपर की तरफ अपना एक बार पिन, एक हल्की सी पिन लगा के इसको आप बेल्ट लगा लो, और बेल्ट के बाद आप उसमें एक एक करके फिक्स कर सकते हो ये प्लेट्स को, वो भी इजी रहेगा। बट इस तरीके से भी हमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, साड़ी का लुक चेंज नहीं करना था। मेन पॉइंट ये है, जो साड़ी का लुक है वही रखना था, तो हमने इसलिए इनविजिबल टाइप में पिन्स लगाई हैं जिससे शो ना हो। इधर से भी हम अपने बॉर्डर को सेट कर लेंगे। ये उठ रहा है जो, इसको भी एक फिक्स लुक दे देंगे। पिन्स अपना ध्यान से लगाना, उसकी हमारी कोई वो नहीं है, पिन्स आपको लगानी आनी चाहिए। सारी पिन्स मैंने अंदर की तरफ से लगाई है, इसलिए कुछ भी विजिबल नहीं हो रही। ये भी अपना एक लुक बन गया है, इसमें कोर्गी भी हो गया और अपना भी एक अलग ही लुक क्रिएट किया है हमने। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादातर आपको साड़ी ड्रेपिंग वीडियोस ही पसंद आ रही हैं, तो इसलिए मैं साड़ी ड्रेपिंग वीडियोस ही बना रही हूँ। और कमेंट करो तो अच्छे अच्छे करो, जो हम भी इंस्पायर हों आगे वीडियो बनाने के लिए। उल्टे सीधे कमेंट्स करोगे तो भैया कहते हैं ना हेटर्स की ज़्यादा वो वैल्यू फिर लगती नहीं है। कमेंट्स अच्छे करोगे तो भाई हम इंस्पायर होंगे तो अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, और उल्टी सीधे कमेंट होंगे तो फिर कहते हैं ना एकदम डिसलाइक हो जाता है मन, कि कोई बंदा देखे ना देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट कर रहे हो तो अच्छा करो, नहीं तो कुछ मत करो, उससे कोई वो ज़रूरी नहीं है। तो होप ये आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि हर कोई इतना वो माइंडेड नहीं है कि इग्नोर करता रहे। तो इस तरीके से हमने ये नेक्स्ट स्टेपिंग स्टार्ट कर दी है। इसमें हम अपने जो हमने पल्लू को जो आगे लिया था जितना, उसको हमने अपना बॉर्डर शो करा है, बाकी सारा जो भी फैब्रिक है हम उसको अंदर दबा के पिन कर देंगे।
इस तरीके से हमारा एक लीफ टाइप में, पैच टाइप में क्रिएट हो जाएगा। अगर आप जैसे अदर अलग से पैच वगैरह लेके आप देखते हो गाउन्स वगैरह में लगा आता है, उस तरीके से आप देखोगे तो वो चीज़ अलग है, बट हमने इसके बॉर्डर से एक लीफ टाइप में डिज़ाइन क्रिएट करा है। इस तरीके से आप इसको पिन से किसी भी तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने एकदम बस थोड़ा स्ट्रेट से थोड़ा तिरछा कर दिया है, बाकी आप इसको और भी अलग तरीके से घुमा सकते हो। पिन से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। जिनको सर पे नहीं रखना उनके लिए थोड़े डिफरेंट टाइप्स के ड्रेपिंग होनी चाहिए। आप जिस भी अकॉर्डिंग अपना चाहें, फ़ोटोशूट कर रहे हो या पोर्टफोलियो बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपना नॉर्मली शौक के लिए ही आपको करना है, तो आपको आना चाहिए अलग अलग तरीके से। आप तो रिक्रिएट नहीं कर सकते, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कैसे नया ड्रेपिंग हम सोचें या कैसे करें। जो करता रहता है उसको अपना ऑटोमेटिक ही माइंड अपने आप ही चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से ड्रेपिंग अलग अलग टाइप की आती रहती हैं। मुझे नहीं लगता ये यूट्यूब पे कहीं और भी होगी इस टाइप की ड्रेपिंग। तो नए नए कंटेंट ज़रूर लाएंगे हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो। अदरवाइज़ आपकी चॉइस, ज़बरदस्ती तो है नहीं। सो थैंक यू।